नमस्कार दोस्तों, रामनार क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड से संबंधित कुल 40 प्रश्न देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और यदि हमारे वीडियो पसंद आए आपको तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न कि किस खनिज के उत्पादन में झारखंड का एकाधिकार नहीं है? आंसर बी हो जाएगा। कोबाल्ट उत्पादन में झारखंड का एकाधिकार नहीं है। बाकी पाइराइट, कुकिंग कोयला और यूरेनियम के उत्पादन में भारत में झारखंड राज्य का एकाधिकार है। अगर पूछे कि कोबाल्ट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है तो उड़ीसा राज्य में होता है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में कोबाल्ट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। यदि पूछे कि झारखंड का कौन सा जिला कोबाल्ट का उत्पादन करता है तो आपका हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम जिला। तो इसे भी याद रखिएगा। तो 111 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, बुलबुल जंगल किस जिले में स्थित है? आंसर बी हो जाएगा, लोहरदगा में। बुलबुल जंगल लोहरदगा जिला में स्थित है। तो 112 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र किस जिला में है? आंसर आपका डी हो जाएगा, सरायकेला खरसावां में। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र झारखंड के सरायकेला खरसावां जिला में स्थित है। 113 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, झारखंड में अधिकांश कोयला किस युग का है? आंसर बी हो जाएगा, गोंडवाना युग का। यदि हम बात करें पूरे भारत का तो पूरे भारत में लगभग 98% जो कोयला होता है वो गोंडवाना युग का है। अब बाकी 2% कोयला ये टर्शियरी युग का है। तो क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, कोठार कोचा खान जो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है किस खनिज के लिए चर्चित है जो झारखंड का एकमात्र खान है जो संचालित है? आपका आंसर बी हो जाएगा, सोना का। जो कोठार कोचा खान जो है जो पूर्वी सिंहभूम जिला में पड़ता है, ये सोना खनिज के लिए जाना जाता है जहाँ पे सोना का खनन होता है। तो 115 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पूछे कि सोना का उत्पादन झारखंड के किस खान से होता है तो कोठार कोचा खान से। 115 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 116, वह स्थान जहां भारत का सर्वाधिक लौह अयस्क का भंडार है लगभग 2 मिलियन टन है, यह खान सेल द्वारा संचालित किया जा रहा है। आंसर बी हो जाएगा, चिरिया। चिरिया जो है पश्चिमी सिंहभूम जिला में पड़ता है। ठीक ना। तो चिरिया जो लौह अयस्क खान के लिए जाना जाता है जहां पे लगभग 2 बिलियन टन वहाँ पे पाया गया है। इस खनन का कार्यभार सेल को दिया गया है। यदि हम सेल के बारे में बात करें तो सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना, सेल की स्थापना 1973 में हुआ था। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, सोबरन माझी आदर्श विद्यालय योजना के तहत राज्य के कितने सरकारी विद्यालयों को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है? आंसर आपका सी हो जाएगा, 5000। सोबरन माझी आदर्श विद्यालय योजना के तहत कुल 5000 सरकारी विद्यालयों को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यदि पूछे कि सोबरन माझी आदर्श विद्यालय योजना की शुरुआत कब हुई थी तो इसका शुरुआत हुई थी 2020 में। इसे भी याद रखिएगा कि सोबरन माझी आदर्श विद्यालय योजना की शुरुआत 2020 में हुई थी। 117 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से कहाँ राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई थी? आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। असहयोग आंदोलन के दौरान रांची, पलामू और लोहरदगा में राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन के बारे में तो इसकी शुरुआत 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 118 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 119, भारत छोड़ो आंदोलन जिसका झारखंड पर व्यापक प्रभाव पड़ा था के दौरान कहाँ के छात्रों द्वारा स्कूल भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था? आंसर सी हो जाएगा, नदिया उच्च विद्यालय। नदिया उच्च विद्यालय जो लोहरदगा में है। ठीक है। तो नदिया उच्च विद्यालय के छात्रों ने स्कूल भवन पे यानी विद्यालय भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया था। तो 119 का आंसर सी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 120, झारखंड विषयक समिति कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा 23 अगस्त 1989 को
24 सदस्यीय झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया था। आंसर ए सही है। इस समिति का संयोजक BS लाली, संयुक्त सचिव जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के थे, ये भी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि इस समिति में झारखंड आंदोलन से जुड़े 16 प्रतिनिधि, पदाधिकारी और 4 विशेषज्ञों को शामिल किया गया था, तो सी भी आंसर सही है। डी कह रहा है इस समिति द्वारा अलग झारखंड राज्य का निर्माण की सिफारिश की गई थी, ये गलत है। या आपको बताएं कि झारखंड विषयक समिति द्वारा झारखंड क्षेत्रीय विकास परिषद के गठन के सिफारिश की मांग की गई थी, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब हुई थी? आंसर बी हो जाएगा 1970 ईस्वी में। सोनोत संथाल समाज की स्थापना 1970 ईस्वी में शिबू सोरेन द्वारा किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा कि सोनेत संथाल समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था। तो 121 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, सिंह भूम के सिंह वंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है कि सिंह वंश के दूसरी शाखा की स्थापना मान सिंह ने की थी, तो ये गलत है। ठीक है, सिंह वंश के दूसरी शाखा की स्थापना 1205 ईस्वी में दर्प नारायण सिंह द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? दर्प नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन ए कह रहा है कि सिंह वंश का प्रथम शाखा की स्थापना काशीनाथ सिंह ने की थी, तो ये सही है। पौरी देवी इस वंश की कुल देवी थी, तो सी भी सही है। जगन्नाथ सिंह द्वितीय के समय भूया जाति का विद्रोह हुआ था, तो डी भी सही है। कह रहा है कौन सा कथन असत्य है? तो बी। ठीक है, 122 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, कोल विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आंसर डी हो जाएगा। दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी का प्रथम एजेंट रॉबसेज था। रॉबसेज नहीं, ये गलत है। दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी का प्रथम एजेंट विल्किंसन था, तो इसे याद रखिएगा। 123 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि कोल विद्रोह का दमन विल्किंसन ने किया था, तो सही है। कोल विद्रोह के फलस्वरूप 1833 ईस्वी में एक नए प्रांत दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन हुआ था, तो बी भी सही है। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी कंपनी द्वारा रेगुलेशन 13 द्वारा बनाया गया था, यानी कि सी भी सही है। कह रहा है कौन सा कथन असत्य है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। कोल विद्रोह के बारे में बात करें तो कोल विद्रोह की शुरुआत 1831-32 में हुआ था। ठीक है ना। कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था, इसे भी याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, बिरसा मुंडा आंदोलन कब शुरू हुआ था? आंसर बी हो जाएगा 1895 ईस्वी में। बिरसा मुंडा आंदोलन की शुरुआत 1895 से लेकर के 1900 ईस्वी तक चला था। यदि हम बिरसा मुंडा के बारे में बात करें तो इनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 125, किसान सभा का गठन कब हुआ? आंसर सी हो जाएगा 1930 ईस्वी में। किसान सभा का गठन 1930 ईस्वी में हुआ था। अगर पूछे कि किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ठेबले उरांव थे। किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष ठेबले उरांव थे। 125 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? आंसर सी हो जाएगा 1967 ईस्वी में। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन 1967 ईस्वी में हुआ था। अगर पूछे कि अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किसने किया था, तो इनका नाम था बागुन सुम्बरई था। ठीक है, बागुन सुम्बरई के द्वारा अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन 1967 ईस्वी में हुआ था। 126 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127, झारखंड के हजारीबाग जिले में निम्नलिखित में से कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? आंसर डी हो जाएगा नरसिंह धाम मेला। नरसिंह धाम मेला का आयोजन झारखंड के हजारीबाग जिले में आयोजन होता है। हिजला मेला के बारे में बात करें तो हिजला मेला का आयोजन दुमका जिला में होता है। तो 127 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, झारखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय सैनिक या मार्शल नेतृत्व निम्न में से कौन सा है? आपका आंसर बी हो जाएगा पाइका नृत्य। पाइका नृत्य जो है झारखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय सैनिक या मार्शल नेतृत्व के रूप में पहचाना जाता है। तो 128 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड के निम्न जनजाति को दिया जाता है। आंसर सी हो जाएगा सबर जनजाति। स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड के सबर जनजाति को दिया जाता है। 129 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130,
हो जनजाति के घरों के किनारे पर निर्मित पूर्वजों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? आंसर सी हो जाएगा, आदिंग। हो जनजाति के घरों के किनारों पर निर्मित पूर्वजों का पूजा स्थल आदिंग कहलाता है। यदि क्वेश्चन आए कि हो जनजाति का सबसे बड़ा देवता कौन है, तो सिंह बोंगा है। 130 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, माल पहाड़िया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर डी, उपयुक्त सभी सत्य है। यह झारखंड राज्य में आदिम जनजाति के रूप में चिन्हित है, ये सही है। प्रजातीय दृष्टि से इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में रखा जाता है, बी भी सही है। माल पहाड़िया के एक उपवर्ग के रूप में कुमार भाग पहाड़िया को माना जाता है, सी भी सही है। 131 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, झारखंड के 32वीं जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया है? आंसर ए हो जाएगा, कोल जनजाति को। झारखंड के 32वीं जनजाति के रूप में कोल जनजाति को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 133, निम्न में से कौन मुंडाओं के अखेट विषयक लोकगीत है? आंसर बी हो जाएगा, जापी। जापी जो है मुंडाओं के अखेट विषयक एक लोकगीत है, तो 133 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर डी हो जाएगा, पैटकर चित्रकला की शुरुआत संथाल जनजाति द्वारा की गई थी, ये गलत है। पैटकर चित्रकला की शुरुआत सबर जनजाति के द्वारा किया गया था। कौन सी जनजाति? सबर जनजाति के द्वारा। बाकी ऑप्शन ए कह रहा है कि गुंज चित्रकला में पशुओं, वन्य और पालतू जानवरों एवं वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती है, तो ये सही है। पैटकर चित्रकला अमादुबी, ये सिंहभूम जिला में पड़ता है, गांव में अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसके कारण इस गांव को पैटकर के गांव के नाम से भी जाना जाता है, बी भी सही है। पैटकर चित्रकला को स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है, तो सी भी सही है। क्वेश्चन नंबर 135, निम्न में से कौन सा पर्व 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला महिलाओं का सामूहिक त्यौहार है? आंसर डी हो जाएगा, जानी शिकार। जानी शिकार है, ये झारखंड में 12 वर्ष में एक बार मनाए जाने वाला महिलाओं का सामूहिक त्यौहार है। ये जानी शिकार त्यौहार सिर्फ झारखंड राज्य में ही मनाया जाता है। 135 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हाड़मवाक आतो की रचना किसने की थी? आंसर बी हो जाएगा, आर कार्टेयर्स। आर कार्टेयर्स ने संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हाड़मवाक आतो की रचना की थी। 136 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक राही रावण कान्हा किसकी कृति है? 137 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक ना, भोगला सोरेन। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक राही रावण कान्हा की रचयिता भोगला सोरेन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 138, झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरित किवाना के नाम से जाना जाता था? आंसर डी हो जाएगा, देवघर को। देवघर को प्राचीन काल में हरित किवाना के नाम से जाना जाता था। 138 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, कुंदा मेला निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ आयोजित किया जाता है? आंसर ए हो जाएगा, प्रतापपुर। कुंदा मेला झारखंड के चतरा जिला में स्थित प्रतापपुर में आयोजन किया जाता है। तो कुंदा मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? प्रतापपुर, जो चतरा जिला में स्थित है। 139 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, रोहिलो का किला कहाँ स्थित है? आंसर बी हो जाएगा, जपला, ठीक है। रोहिलो का किला जपला में स्थित है। जपला पलामू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। 140 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 141, लक्ष्मी लाडली योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा किया गया। आंसर सी हो जाएगा, 15 नवंबर 2011 ईस्वी को। लक्ष्मी लाडली योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा 15 नवंबर 2011 ईस्वी को किया गया था। जब ये लक्ष्मी लाडली योजना की शुरुआत किया गया था, तब झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे वो अर्जुन मुंडा थे। तो इसे भी याद रखिएगा कि जब लक्ष्मी लाडली योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2011 ईस्वी को शुरू किया गया था, तो उस समय मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा थे। 141 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, जोहार का विस्तारित रूप है। आंसर ये हो जाएगा, झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ हो जाएगा। तो 142 का आंसर ये हो जाएगा। यदि हम जोहार के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत
15 नवंबर 2017 ईस्वी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया था। तो 142 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आंसर डी हो जाएगा, चंचल कुमारी तीरंदाजी से। तो चंचल कुमारी का संबंध तीरंदाजी से नहीं, कुश्ती से है। तो याद रखिएगा, चंचल कुमारी का संबंध कुश्ती से है। बाकी लक्ष्मी पाडिया, अरुण मिश्रा, दिवाकर प्रसाद एवं बेंजामिन लकड़ा का संबंध ये बॉक्सर से संबंधित है। अनुष्का एवं अनुष्का कर्मकार का संबंध योग से संबंधित है। सुबोध कुमार, सुमति कुमारी या दीपिका मंडल का संबंध फुटबॉल से है। तो क्वेश्चन नंबर 143 कह रहे कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आंसर डी हो जाएगा, चंचल कुमारी का संबंध कुश्ती से है। क्वेश्चन नंबर 144, बिरसा मुंडा को प्रथम बार किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? आंसर बी हो जाएगा, 1895 ईस्वी में। बिरसा मुंडा को प्रथम बार 24 अगस्त 1895 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया था। कहे कि दूसरी बार कब गिरफ्तार किया गया था? तो 30 नवंबर 1897 ईस्वी को। ठीक है, 144 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, सिनगी दई व कैली दई के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। झारखंड में अग्नेय भाषा परिवार में दई का अर्थ दीदी होता है, ये सही है। उरांव समुदाय के इन दो महिलाओं ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध में अद्भुत शौर्य प्रदर्शन किया, बी भी सही है। इनका नेतृत्व में महिलाओं ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध में पुरुष वेश धारण कर पराक्रम दिखाई, जिसकी याद में आज भी प्रत्येक 12 वर्ष पर जानी शिकार का आयोजन किया जाता है। तो आंसर सी भी सही है। तो 145 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित सरायकेला निवासी केदारनाथ साहू निम्न में से किस नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार हैं? आंसर ये हो जाएगा, छाऊ नृत्य से। सरायकेला के निवासी केदारनाथ साहू का संबंध छाऊ नृत्य से है। 146 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, द सोल्जर्स गर्ल पुस्तक किसने लिखी थी? आंसर डी हो जाएगा, स्वप्निल पांडे ने। द सोल्जर्स गर्ल पुस्तक की रचयिता स्वप्निल पांडे हैं। 147 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, इनमें से कौन सा झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1891 में की गई थी? आंसर बी हो जाएगा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1981 ईस्वी में किया गया था, ये झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। 148 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149, विवेकानंद झा के द्वारा लिखी गई पुस्तक द पीपुल्स लीडर झारखंड के किस राजनीतिज्ञ की जीवनी है? आंसर ए हो जाएगा, सरजू राय के। सरजू राय के जीवनी पर पुस्तक द पीपुल्स लीडर की रचयिता विवेकानंद झा हैं। तो 149 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 और आज का अंतिम प्रश्न, किसे नीरज सिन्हा के स्थान पर झारखंड का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? आंसर बी हो जाएगा, अजय कुमार सिंह को। अभी फिलहाल में झारखंड का डीजीपी अजय कुमार सिंह है। तो 150 का आंसर बी हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।